हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने कमेंट किया हुआ था कि सर मातृभूमि के लिए खंडकाव्य पर एक वीडियो जरूर बनाइए, तो यह वीडियो मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के उस प्रश्न का है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि यह खंडकाव्य आपके इन जिलों के लिए निर्धारित है: गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित खंडकाव्य है। और यहाँ पर लिखा हुआ है नवसृजित जनपदों के विद्यार्थी अपने विषय अध्यापक से अपने जनपद में निर्धारित खंडकाव्य के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त कर लें। और प्रश्न क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा प्रश्न यह कई प्रकार से पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर आजाद के वीरोचित गुणों का वर्णन कीजिए, या मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के मुख्य पात्र की चरित्रगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा चंद्रशेखर आजाद उत्कृष्ट देश प्रेमी थे, इस कथन की पुष्टि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर कीजिए। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? एक ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार, एक तरुण देशभक्त अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। वही प्रस्तुत काव्य के नायक हैं। इस खंड काव्य के नायक कौन हैं? चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता है देशभक्त। चंद्रशेखर आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। भारत माता की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आजाद ने काफी संघर्ष किया। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। वह उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं कि इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। और अगली विशेषता क्या है इनके चरित्र की? वीर और साहसी। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में 16 बेतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया था। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले उसका सामना करते रहना तथा काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना भी उनका साहसिक कार्य था। अगली विशेषता क्या है? प्रभावशाली व्यक्तित्व। आजाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। नवयुवक उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। आजाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हरेक नवयुवक निछावर होकर होता विस्तृत सा। अगली विशेषता है अद्भुत संगठनकर्ता। चंद्रशेखर ने देश के समस्त क्रांतिकारियों को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया। संगठन शक्ति का, पैसे का वह करते थे। व्यक्तित्व खींचता था चुंबक सा, अमृत सा। अगली हेडिंग क्या है? प्रकृति प्रेमी। आजाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वह संघर्षों से थक जाते थे, विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। वहीं वह अपने भावी कार्यक्रम की योजना भी बनाते थे। सातार नदी के इस तट पर जननी की मुक्ति सोचता है। शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। अगली विशेषता क्या है? महान क्रांतिकारी। आजाद की अगली विशेषता थी महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे।
अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देख उन्होंने सशस्त्र क्रांति का अवलंबन लिया और भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी। संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत के क्रांति दूत आजाद क्रांति की आग जलाए जाते थे। उनका संपूर्ण जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। उनके आह्वान पर देश के नवयुवक प्राण न्यौछावर करने को उद्यत रहते थे। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई। अगली विशेषता है अपराजेय सेनानी। आजाद अपराजेय निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे। वह कुशल संगठनकर्ता और सेना नायक थे। वह क्रांतिकारी योजनाओं को बड़ी चतुराई से क्रियान्वित किया करते थे। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही यह सिद्ध कर दिया था कि बड़ा कष्ट सहकर भी वह कभी नहीं झुकेंगे। अगली विशेषता है इनके चरित्र की अमर शहीद। बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तथा अंग्रेज एसपी नाट बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दिया। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सका था। अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली से उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। कवि ने उस हृदय स्पर्शी दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। गिर पड़ा वीर वह हिम्मत थी आने की पास नहीं उनकी। कहते थे जीवित होगा यह क्या जाने गोली कब खनकी। वास्तव में चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा है। वह महान देशभक्त, वीर, साहसी, महान क्रांतिकारी, अपराजेय सेनानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनका चरित्र भारतीय युवकों को राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।